नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली गुजारिश, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। किसानों से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर राजस्व विभाग ने सीएम फ्लाइंग की रेड के बाद जांच रिकॉर्ड की जांच की गई है। बड़ी लापरवाही का नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है। दरअसल सिरसा जिला में किसानों को 65 करोड़ रुपए का मुआवजा समय पर वितरित नहीं कर पाया राजस्व विभाग, और सरकार ने इसे वापस मंगवा लिया। तो ये आपको पूरा आंकड़ा बताएंगे किस किस जगह का कितना जो मुआवजा अभी भी वो पेंडिंग पड़ा है। जिसमें अगर बात की जाए तो सिरसा तहसील का करीब 93 लाख रुपए है, कालांवाली तहसील का 18 करोड़ रुपए, डवाली तहसील का 28 करोड़ रुपए और गोरीवाला तहसील का 17 करोड़ रुपए का मुआवजा है। वो अभी तक खरीफ 2020 का जो गुलाबी सुंडी से प्रभावित जितना भी जो मुआवजा था वो किसानों को नहीं मिल पाया है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्व विभाग ने कामकाज की निगरानी करने के लिए सीएम फ्लाइंग की शुक्रवार को रेड की है। इस दौरान जहां एक और कर्मचारियों की हाजिरी का रिकॉर्ड खंगाला गया तो दूसरी ओर विभिन्न कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देखी गई है। जांच में खुलासा हुआ कि जहां एक और अधिकारी किसानों का मुआवजा समय पर वितरित नहीं कर पाए तो दूसरी तरफ रिकवरी भी पेंडिंग है। इतना ही नहीं, फर्द की नकल वितरित करने में भी विभाग की कार्रवाई ढीली नजर आई है। शुक्रवार को सीएम फ्लाइंग ने राजस्व विभाग के कार्यालय में रेड की। सीएम फ्लाइंग की टीम डीएसपी कृष्ण कुमार, एएसआई राजकुमार के नेतृत्व में पहुंचकर रिकॉर्ड खंगाला। हालांकि डीआरओ छुट्टी पर थे जबकि बाकी कर्मचारी मौजूद मिले और इसी दौरान व्यापक स्तर पर जांच की गई है। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। वर्ष 2020 में खरीफ की फसल खराब हो गई थी। सरकार की ओर से किसानों का मुआवजे के रूप में 65 करोड़ से ज़्यादा की राशि जारी हुई थी। ये राशि थी वो राजस्व विभाग की ओर से प्रभावित किसानों को वितरित की जानी थी, लेकिन खुलासा हुआ कि विभाग ने 65 करोड़ 9,81,353 रुपये वितरित ही नहीं किए और इस कारण उक्त राशि सरकार ने जो वित्तीय वर्ष आया तो उसमें वापस मंगा ली, यानी कि वो पूरी राशि अब रिवर्स हो गई और किसानों को वो भुगतान नहीं हो पाया। किसान वंचित रह गए। राजस्व विभाग की ओर से किसानों को जो माल की रिकवरी की जाती है, जांच में पता चला कि विभाग करीब 1,93,000 रुपये की रिकवरी कर पाया है और जबकि 14,14,75,000 रुपये से ज़्यादा की रिकवरी अभी पेंडिंग है। इसका कारण पूछा गया तो अधिकारी ने तर्क दिया कि जिले में नंबरदारों के पद खाली पड़े हैं और नंबरदारों के पद खाली होने से ये रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो ये जो सबसे बड़ा कारण है वो सामने आया है। राजस्व विभाग के कार्यालय में 26 सीएम विंडो पेंडिंग मिली है और 4 शिकायतों का निवारण पेंडिंग है। नेत्रहीन लोगों की रजिस्ट्रियां करवानी होती है लेकिन विभाग नहीं कर पाया। 17 जून से 2 रजिस्ट्रियां अभी तक पेंडिंग है। नकल फर्द की 50 कॉपी अभी तक पेंडिंग है। तो ये राजस्व विभाग के ऊपर भी जो कि सीएम फ्लाइंग की रेड के बाद जब रिकॉर्ड जांचा गया है तो बड़ी लापरवाही का जो नुकसान है वो सीधे तौर पर किसानों को उठाना पड़ रहा है। और जनवरी 2023 में भी हरियाणा सरकार ने सिरसा जिले की 4 तहसीलों, जिसमें से सिरसा, कालांवाली, डवाली, गोरीवाला की बात की जाए तो मुआवजा जारी किया था, लेकिन इन तहसीलों में लगातार जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने इस बात पर गौर नहीं की है। खास करके डवाली का करीब 42 करोड़ का अकेले का भुगतान है डवाली तहसील, और उसमें तहसील गोरीवाला की बात करें तो ये मुआवजा सबसे बड़ा जो पेंडिंग है। तो किसान लगातार पूछ रहे थे कि 2020 से प्रभावित सुंडी का जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप था उसका मुआवजा कब मिलेगा। तो फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से इसमें कोई स्टेटस नहीं है, यानी कि अधिकारियों से ये लापरवाही की वजह से किसानों को नुकसान हुआ। चूँकि डवाली में एसडीएम नहीं थे, उनके बिना वो पैसा लैप्स हो गया और उसके बाद पैरवी नहीं की गई है। उसके बाद अब जो एसडीएम की तरफ से लेटर जरूर लिखा गया, लेकिन राजस्व विभाग की तरफ से उसके ऊपर कोई भी जो कार्य है वो तेज़ी से नहीं किया गया। लेकिन उम्मीद है कि इन चुनावों से पहले किसानों को खरीफ 2020 की गुलाबी सुंडी का जो मुआवजा है वो मिलेगा। और ऐसे में किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द किसानों को जो बकाया पड़ा उनका मुआवजा है वो उनको वितरित किया जाए।